नवेरा की ज़िंदगी में भी अब ऐसा-ऐसा मुसीबतें आना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि नवेरा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ जो वो ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा जो मेरे साथ धोखा हो सकता है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो अशर होता है ना, से बिल्कुल भी नहीं हट रहा और इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचा है तो नूर के बारे में सोचा है और ये बार-बार नूर को तंग करने की कोशिश करता है। जब नूर जाती है शॉपिंग के लिए, साथ में अलियान भी मौजूद होता है। अलियान तो गाड़ी में बैठा होता है और ये शॉपिंग कर रही होती है, चीज़ें कुछ ख़रीद रही होती है, तो अचानक से इसे अशर देख लेता है और इसके पीछे आता है, इसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। इससे कहता है कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई हो, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आगे से नूर जो होती है साफ अल्फाज में इसे इनकार कर देती है और कहती है कि देखें कि मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे किसी किस्म का कोई भी रब्ता नहीं रखना चाहती, यहाँ से प्लीज़ आप चले जाएँ। यहाँ से जाने लगती है नूर ना, तो पीछे से अरशद जो होता है इसका हाथ पकड़ लेता है। जब इसका हाथ पकड़ता है, ज़बरदस्ती इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, तो कहता है कि आपको हर सूरत में मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब नूर इसे ये नहीं कह सकती कि भाई अलियान देख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाड़ी के अंदर अलियान सारा का सारा माहौल देख रहा होता है। ये बाहर निकलता है, जब नूर के साथ वो बदतमीज़ी करता है तो अलियान को चढ़ जाता है गुस्सा। जब अलियान को गुस्सा चल रहा है तो ये आवाज़ देता है, इसे अशर को कहता है कि अशर जैसे तुम क्या कर रहे हो? अब ये बढ़ेगा और थोड़ी बहुत जो है वो बहसबाजी होगी। लेकिन बीच में किसी भी तरीके से नूर जो कि इसे माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी और ये अलियान को अपने घर में लेकर आ जाएगी। अब हो सकता है कि अलियान जो है वो इससे शिकायत कर दे नूर के वालिद के साथ, इस घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दे। तो जिसकी वजह से नूर का जो वालिद होता है इसे जाता है, जाकर बताता है अपनी बहन को। तो जो आशिर की बहन माँ होती है इसे गुस्सा करती है अपने बेटे के ऊपर। ऐसे कहती कि आखिरकार आपको मसला क्या है, आप चाहते क्या हैं? मैं आपको कई दफ़ा समझा चुकी हूँ, कई दफ़ा आपको कह चुकी हूँ कि सब कुछ आप छोड़ दें, लेकिन आप है कि इससे पीछे हट ही नहीं रहे। खुदा के लिए उसे अपने दिमाग से निकाल दें, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, वो अब आगे बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन ये इनकार कर देगा अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं मोहब्बत करता हूँ तो नूर के साथ ही करता हूँ, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। नवेरा के सामने अहल की असलियत सारी की सारी खुलकर आ जाती है और जब से देखती है अहल को इस हालत में, तो उसके बाद नवेरा को यकीन हो जाता है कि भाई इसने शादी कर ली है, क्योंकि इसके पीछे करते करते इसके घर तक पहुंच जाती है। अब इसके पास आती है ना, क्यों अहल जिस वक्त घर से बाहर निकला था ना, तो ये नवेरा को झूठ बोल कर गया था। तो नवेरा जो थी इसका गिरबान पकड़ लेती है, इसे कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज़रा भी एहसास मैं नहीं है। आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी। मुझे बताओ तो सही तुमने जो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपके लिए अपना घर-बार छोड़कर आ चुकी थी। इतना यकीन किया, इतना जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया। तो आगे से जब अहल ये बात सुनता है तो जवाब देते और कहता है कि ये जो एतबार होता है ना, ये उन लोगों के ऊपर किया जाता है जो एतबार के काबिल हों। आप तो घर से भागी हुई लड़की हैं, तो मैं आपके ऊपर कैसे एतबार कर सकता हूँ? जो माँ-बाप को धोखा दे सकती है, तो क्या वो मुझे धोखा नहीं देगी? तो ये बातें जब नवेरा सुनेगी तो नवेरा को इस मामले पे बहुत बड़ा धचका लगेगा। उसे बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि यार ये इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कह रहा है, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आ चुकी थी। तो अब क्या जो नूर होगी, नूर के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्या अलियान जो होगा, ये सब कुछ जाकर अपने वालिद को बताएगा? अलियान जो होगा इस बात को ज़ब्त करने की कोशिश करेगा कि मैं किसी के साथ ये बात शेयर ना करूँ, लेकिन जो माँ होगी ना ये तमाशा ज़रूर करेगी, क्योंकि ऐसा-ऐसा अलियान को अब नूर के साथ मोहब्बत होगी और ये नूर के बारे में सोचना शुरू करेगा कि यार नूर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी की वैसी नहीं है, तो मुझे चेंज होना चाहिए।